अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मदीहा आज़म है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है मेंटल हेल्थ। जिस्मानी सेहत या फिजिकल हेल्थ तो सबको नज़र आती है, लेकिन मेंटल हेल्थ या जहनी सेहत को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आता कि उसने क्या मसला है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है या बॉडी पेन है तो वो फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो उस तकलीफ की वजह से उन्हें ये लगता है कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान काफ़ी दिनों से 10-12 दिनों से परेशान है, उदास है, उसका अपने काम में कोई दिल नहीं लगता या फिर जो है वो अपने काम पे सही तरीके से नहीं जा सकता है, खाना नहीं खाता है क्योंकि उसे भूख नहीं लगती है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है क्योंकि उसका किसी से बात करने को, खुश रहने को दिल नहीं करता है, तो उसे क्या करना चाहिए। इस तरह जब फैमिली ये कहती है कि बेटा खुश रहा करो क्योंकि जिंदगी में जो भी मुश्किलात आती हैं वो जल्दी हल हो जाती हैं, तो सब कुछ वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद फैमिली के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है या आसपास के लोगों या दोस्तों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि वो भी किसी मुश्किलात का शिकार है क्योंकि वो भी एक बीमारी से सफ़र कर रहा है जिसे हम जहनी बीमारी या मेंटल हेल्थ कहते हैं, या फिर उसे किसी डॉक्टर की ज़रूरत है जिसे हम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अगर दोस्तों को या फैमिली मेम्बर्स में से किसी को ये समझ आ जाता है कि उसे किसी भी हेल्प की ज़रूरत है लेकिन वो फिर भी किसी भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई हमारा बच्चा पागल है जो उसे पागलों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर वो अप्रोच कर भी लेते हैं और किसी प्रोफेशनल की मदद ले भी लेते हैं तो अगर कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त किसी भी प्रोफेशनल हेल्थ या फिर ऐसे क्लिनिक से निकलता हुआ उसे देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि इसको कोई जहनी बीमारी या कोई दिमागी मसला है जिसकी वजह से ये किसी भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास गया था। तो इस वजह से फिर वो ये समझते हैं कि हमें इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे कोई दिमागी मसला है, क्योंकि ये माशरे में हमारा एक स्टिग्मा बन जाता है कि किसी को भी कोई भी जहनी बीमारी होती है जिसकी वजह से वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। लेकिन अगर हम यूएस या यूके की बात करें तो वहाँ पर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मेंटल इश्यूज होते हैं जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन या मूड स्विंग्स, तो वो फ़ौरन से किसी भी प्रोफेशनल की मदद लेते हैं, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं, मेडिसिन के बाद या प्रॉपर काउंसलिंग के बाद एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रोफेशनल हेल्प लेना, ख़ास तौर पर किसी भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना थोड़ा सा बुरा समझा जाता है क्योंकि शायद या यहाँ पर इतनी अवेयरनेस मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम इस बात पे गौर करें कि अगर कोई इंसान जहनी सेहत का शिकार है या किसी को भी कोई जहनी मसला है तो जिसकी वजह से शायद उसकी जिस्मानी सेहत में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं, जिसकी वजह से उसकी रिलेशनशिप में भी मसले आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स उदास है, नाराज़ है या उसे बहुत सी सिंपल चीज़ों पर मुख्तलिफ तरह की सोचें आती हैं कि वो रूमिनेट करना शुरू कर देता है या बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है या वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ प्रॉपर तरीके से टाइम स्पेंड नहीं करता, जिसकी वजह से वो उसकी जिस्मानी सेहत भी ख़राब होने लगती है और जिस्मानी सेहत के साथ साथ वो अपने काम और दोस्तों को भी प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे सकता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प लें ताकि एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। अगर किसी भी शख्स की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, जहनी सेहत अच्छी होगी, तो वो अपनी लाइफ के मुख्तलिफ डोमेन में बेहतर किरदार अदा कर सकता है कि वो अपने काम पे भी अच्छे से तवज्जो दे सकेगा, वो अपने रिलेशनशिप्स में भी अच्छी तवज्जो दे सकेगा और बाकियों के साथ भी एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेगा। तो हमें चाहिए कि अगर हम में से, हमारे दोस्तों में से कोई इस तरह से उदास नाराज़ नज़र आए या इस तरह की कोई मसला नज़र आए जिस वजह से ये लगे कि उसे किसी भी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो हमें गाइड करना चाहिए कि वो एक प्रोफेशनल हेल्प लें ताकि वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। थैंक यू सो मच।